नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल 360 पेडागोग में। हम पढ़ रहे हैं सीटेट पेपर 1 की जो इंग्लिश लैंग्वेज 2 की मेनली इस वीडियो में कवर करेंगे। पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन है वो पैसेज या कॉम्प्रीहेंशन हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, सिर्फ हम 15 क्वेश्चन जो आपके पेडागोजी के उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिए ये आपकी इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज 2 जो आपकी वो है सीटेट पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है आपका, ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक ऑफ पॉल्यूशन व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? किसी भी भाई पॉल्यूशन छोड़ो, आप किसी भी कोई भी लेसन प्लान बनाओगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे? फ्रेम करोगे ऑब्जेक्टिव्स। क्या करोगे आप? ऑब्जेक्टिव फ्रेम करोगे। तो 136 का हो जाएगा सेकंड कि हमें बच्चों को पढ़ाना क्या है, ठीक है, कि क्या सिखाना है, ऑब्जेक्टिव्स पहले आप डिफाइन करोगे। तो 136 का हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका सेकंड। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव की बात हो रही है, पढ़ के देख सकते हैं। अ टीचर प्रमोट ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन इन हर क्लासरूम। शी डज नॉट बॉदर टू करेक्ट स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एरर्स। सी यूजिंग अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन हर क्लासरूम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 का देखते हैं, वो आपका हो जाएगा 138 का होगा आपका फर्स्ट। क्या हो जाएगा? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। क्या कह रखा है? अ टीचर, पढ़िए इसको क्वेश्चन को। अ टीचर आस्क हर लर्नर टू राइट अ पैराग्राफ ऑन अ वाटर, देन द लर्नर स्टार्टिंग डिस्कसिंग व्हाट दे हैव बीन टॉट इन द साइंस एंड सोशल साइंस क्लासेस, देन दे बिगिन टू राइट अ पैराग्राफ ऑन अ वाटर। मतलब उन्होंने क्या करा भाई, जो आपका सोशल साइंस और जो साइंस है दोनों में जो वाटर उसने पढ़ा है उसको उसने याद किया, रिकॉल किया और फिर उसने लिखा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ठीक है, तो 138 का आपका हो जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड, मोटिवेशन। कि बच्चे चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे हैव मोटिवेशन। जब वो मोटिवेटेड होते हैं बच्चे तब वो लैंग्वेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, ठीक है, व्हेन यू गो टू टीच, ठीक है, यू फाइंड दैट द टेक्स्ट बुक बिगिन विद rhymes and pictures, stories and end with the alphabets. Which approach does this kind of arrangement suggest in language pedagogy? तो ये आपकी होती है भाई कौन सी? टॉप डाउन अप्रोच। तो 140 का हो जाएगा आपका 4। 140 का आपका आंसर क्या होगा? 4। चलिए आगे समझते हैं। 141। टुडे राजू इज वेरी हैप्पी एज ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज द फर्स्ट फ्रॉम हिज फैमिली टू कम टू स्कूल। ठीक है, नन ऑफ हिज फैमिलीज, नॉट इवन हिज पेरेंट्स एंड had even been enrolled in any school. Raju is a first generation, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है राजू। तो 141 का हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, ठीक है, देखा है। टू टीच टेंस इन योर क्लास यू यूज 2 पिक्चर्स ऑफ द सेम पर्सन, वन पिक्चर टेकन 15 years ago and the another just clicked. You initiate a talk in the class about his present and past, his appearance, his habits. नाउ यू आर यूजिंग, आप क्या यूज़ कर रहे हो? तो आप बोलोगे आप यूज़ कर रहे हो भाई स्ट्रक्चरल ग्रामर, मतलब व्यवहारिक ग्रामर आप इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 142 का आपका हो जाएगा सेकंड। हाँ सॉरी, सेकंड नहीं, 4, ऑप्शन नंबर 4। 142 का क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन 4। 143, अ टीचर ब्रिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लाइक अम्ब्रेला, रेनकोट। तो जब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट आप एज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्लास में लेके आते हो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम रियला। क्या बोला जाता है उसको? रियला बोला जाता है। तो 143 का आपका हो जाएगा सेकंड। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 समझते हैं। 144, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर डैश इज द लर्नर सॉल्व प्रॉब्लम कलेक्टिवली एदर इन अ पेयर और इन अ ग्रुप। तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे होल लैंग्वेज अप्रोच। क्या होती है? होल लैंग्वेज। रुकिए एक बार, रुकिए, क्वेश्चन नंबर 144 है ना? 144, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर डैश इज द लर्नर सॉल्व प्रॉब्लम कलेक्टिवली एदर इन अ पेयर और इन अ ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप और पेयर, होल लैंग्वेज अप्रोच, इसमें थोड़ा सा डाउट है। मे बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या थर्ड में से एक होना चाहिए। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग भी हो सकता है और आपका होल लैंग्वेज अप्रोच भी हो सकता है, तो उसको थोड़ा डाउट में रखिएगा, आपका आंसर के आने पे आपको पता चल जाएगा। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 है, यू एज अ टीचर फाइंड दैट द लैंग्वेज यूज इन क्लास लेसन इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू योर लर्नर। मतलब आप देखा कि भाई किसी लेसन के अंदर जो लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, तो आपने क्या करा? उसमें थोड़े चेंजेस करे। तो आपने क्या करा? वो एडोप्टिंग करा। आपने क्या कर दिया? उसमें चेंजमेंट कर दिया, उसको बोलेंगे एडोप्टिंग।
क्वेश्चन नंबर 146 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 4 लर्निंग आउटकम। द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड दैट स्टूडेंट शुड एक्वायर बाय द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास और ठीक है कोर्स कम अंडर, मतलब कोई चैप्टर खत्म होने के बाद बच्चे कुछ के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ सीख रहा है, तो उसको बोलेंगे लर्निंग आउटकम। क्वेश्चन नंबर 147 लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी इनेबल अ लर्नर टू, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 147 का हो जाएगा फर्स्ट नो हाउ एंड व्हेन यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली। क्वेश्चन नंबर 148 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 4, ठीक है, कि बच्चे इसमें बोला गया है आई एट प्राइमरी लेवल टीचर जनरली मोटिवेट लर्नर टू कलरिंग एंड ड्राइंग एज इट इज़ हेल्प इन, मतलब किस में हेल्प करता है, क्योंकि बच्चा अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके कलरिंग और क्या करता है ड्राइंग करता है, तो उससे उसकी फाइन मोटर स्किल्स क्या होंगी, डेवलप होंगी। तो 148 का हो जाएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 149, ठीक है, यू वर बोर्न एंड ब्रॉट इन अप इन अ विलेज वेयर एवरीवन स्पोक हिंदी एंड यू टू बिगेन यूजिंग दिस लैंग्वेज विदाउट गोइंग टू एनी स्कूल। लेटर व्हेन यू वेंट टू स्कूल you study English, Sanskrit, Hindi and Urdu. Now you speak English very fluently. Now which is your फर्स्ट लैंग्वेज? तो भाई हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो पहले थी वही रहेगी, हमारी हिंदी ही रहेगी, तो इसका हो जाएगा 149 का 4। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 150 उसको समझते हैं। व्हेन लैंग्वेजेस लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, तो उसको बोलते हैं एक्विजिशन, ठीक है। जब आपको किसी भाषा का एक्सपोजर मिलेगा और आपको सुनोगे उसको तो आप उसको एक्वायर कर लोगे, ठीक है, बिना अगर एफर्ट डाले, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्विजिशन। जैसे हम सब ने हिंदी सीखी है, जैसे नॉर्थ में जो मेजरली लोग रहते हैं उन्होंने जो हिंदी कैसे सीखी है उन्होंने ऐसे ही सीखी है एक्विजिशन के थ्रू। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी जो इंग्लिश लैंग्वेज 2 और पेपर 1 की थी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। इस वीडियो में इतने, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।